हेल्थ वॉलंटियर्स अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान प्रारंभ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को अंदेशा है कि विशेषज्ञों द्वारा जो बात कही जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर देश में आ सकती है। दो लहरों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल होते हुए भी सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई। उससे उत्साहित होकर के केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत तक छोटे लोगों तक सहायता पहुंचा रहा है। उसको व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए तीसरी लहर में ये कार्य पूर्णतः व्यवस्थित हो, इसके लिए हर बूथ में देश भर में 2 हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। इस प्रकार करीब करीब 2 लाख गांव में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में के 20,000 गांव में 40,000 हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे और इसका ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिल्ली में 28 तारीख को हुआ, जहां छत्तीसगढ़ से 4 लोग और देश भर से 117 लोग उपस्थित थे। अभी 6 तारीख को प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति बनी है स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की, उसकी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश की प्रभारी माननीय डी पुरंदेश्वरी जी सुबह से शाम तक उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये पार्टी का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है। इसलिए वो पूरे दिन उपस्थित रहेंगे और उनकी निगरानी में, देखरेख में प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाना, कोविड के लक्षण, कैसे लोगों की सहायता करना, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। ये प्रदेश स्तर से जिला स्तर से मंडल और फिर बूथ स्तर पर ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। और इतना बड़ा अभियान देश की क्या विश्व की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोरोना के विरुद्ध नहीं चलाया है। उतना बड़ा अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और आज आप देश में देखेंगे तो ना कांग्रेस ना अन्य दूसरी पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही है। किसी प्रकार से कोविड की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए अपने संगठन को उसमें झोंकने का कोई प्रयास वो नहीं कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा संगठन जो है सेवा के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से झोंक रही है। के बीच तैयारी कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं, 10वीं 12वीं 8वीं कल से स्कूल खुल गए हैं, इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार कोविड के संकट को देखते हुए कहीं भी गंभीर नहीं है। चाहे पहली लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो और आने वाली तीसरी लहर की संभावना हो, न ये अनुमान लगा पा रही है, न किसी प्रकार से ये इलाज कर पा रही है। आप पूरे जिले में चले जाइए, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे यहाँ का अंबेडकर अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक के अस्पताल हो, CHC PHC, कहीं भी व्यवस्था नहीं है और कोई सरकार का अनुमान नहीं है कि किस प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी जाए। स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन उसका जो सर्वेक्षण होना चाहिए कि कोविड कहाँ कितना है, कहाँ स्कूल खोला जाना चाहिए, इसका कोई अनुमान जो है शासन और प्रशासन के पास नहीं है। इसलिए आज ही मेरे को सुनने में आया, लोगों ने बताया कि फिर से स्कूल बंद करने की नौबत जो है सरकार के सामने आ रही है, कई जगह केस बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगातार कोविड संकट को लेकर के ये सरकार गंभीर नहीं है। और ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं रहता है। स्वास्थ्य मंत्री जो है पैसे के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करते हैं, 300 मीटर दूर रहते हैं, लेकिन चिट्ठी लिखते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच जो है सामंजस्य नहीं है। और अभी जो बृहस्पति सिंह का कांड चला,
वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की लड़ाई का परिणाम है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री को बदनाम करके अलग थलग किया जाए। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। तो इस प्रकार से लगातार देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच किसी प्रकार का तालमेल नहीं है और उसका भुगतान जनता को कोविड की अव्यवस्था के रूप में करना पड़ रहा है। क्या लगता है बीता थाने में स्वास्थ्य मंत्री बदलने